हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तब वो पूरा पैसा उनकी सरकार दिलवाएगी। सांसद के एक बयान से नहीं, अगर उनकी पार्टी बयान देती है तो इसके लिए कुछ माना जाएगा। अगर तो जैसे अभी केंद्र सरकार में पिछले 10 सालों से जो सरकार है उसने तो सहारा के बारे में एक बार बोला भी नहीं, लेकिन ऐसे में लोगों का आश्वासन ये आ रहा है कि चलो यार कोई खुल के बोला तो पैसा दिलवाएंगे। नहीं तो ऐसे में पब्लिक का जो है अटेंशन पाने के लिए किया गया है कि क्या सच में ऐसा कुछ है, अगर सरकार बनती है तो पैसा दिलवा दिया जाएगा। नहीं, कोई भी समस्या होती है तो मोदी जी हैंडल कर लेते हैं उसको। पता नहीं सहारा पे वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत तो अफसोस की बात है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बहुत ही बड़ा इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाला है। अभी जान रहे हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है जो कि 7 चरणों में होना है। 2-3 चरण का चुनाव जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऐसे में भी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई सहारा इंडिया रिफंड को लेकर के कोई बयान नहीं आ रहा था। जितने भी पार्टी के नेता हैं उनसे अगर इस सब के बारे में पूछा जा रहा है तो कोई ना कोई बहाना देकर के वहाँ से मुकर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा बयान आरजेडी के एक सांसद जो थे मनोज कुमार झा, उनकी तरफ से आया हुआ है, जो कि बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर हैंडल में भी चल रहा है, न्यूज़ पे भी चल रहा है। उन्होंने ये दावा किया अगर हमारी सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो सहारा का पूरा पैसा जो 12-13 करोड़ रुपया है वो दिलवाएंगे। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ये भी चुनावी जुमला है? क्या इस बार सरकार बदलना चाहिए? इन सब ढेर सारी बातों पे चर्चा करने के लिए आज मेरे पास सहारा इंडिया के एजेंट हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा, इनकी इस बारे में क्या राय है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है चुनाव के बाद। तो चलिए इनकी राय समझते हैं और वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो भाई सहारा इंडिया के एजेंट मेरे पास बैठे हुए हैं। हाँ तो भाई अभी जो मनोज कुमार झा जी का वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि सहारा का पैसा अगर विपक्षी पार्टी सरकार बनाती है तो वो लोग पूरा पैसा रिफंड करवाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई मेरे समझ से 1 या 2 संसद का ये काम नहीं है। अपने यहाँ करीब लोकसभा के 543 सांसद हैं। इसमें अगर 1 या 2 संसद का बयान आता तो ये मायने नहीं रखता है। नहीं तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी जेब से दिलवाऊंगा, ये कह रहे हैं अगर हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तब वो पूरा पैसा उनकी सरकार दिलवाएगी। सांसद के एक बयान से नहीं, अगर उनकी पार्टी बयान देती है तो इसके लिए कुछ माना जाएगा। अगर जैसे एक सांसद के बयान से कुछ होने वाला नहीं है, 543 सांसद हैं, हर किसी का अपना मुद्दा है। ज़्यादातर पैसा यूपी और बिहार के लोगों का है जो सहारा में है। और जैसे कि अगर एक या संसद बिहार से कोई मतलब दावा करता है कि मैं पैसा दिलवा दूंगा, अच्छी बात है, हो सकता है अगर सरकार बनी तो, क्योंकि आजकल सरकार के हाथ में ही सब कुछ है। अगर सरकार चाहे तो पैसा अब तक आ जाए। नहीं तो जैसे अभी केंद्र सरकार में पिछले 10 सालों से जो सरकार है उसने तो सहारा के बारे में एक बार बोला भी नहीं, लेकिन ऐसे में लोगों का आश्वासन ये आ रहा है कि चलो यार कोई खुल के बोला तो पैसा दिलवाएंगे। नहीं, वो जो मतलब केंद्र सरकार इस समय अभी है बैठी है, और उसके बारे में ना उसका कोई नेता बात कर रहा है, ना उसका कोई सांसद बात कर रहा है। जो भी मतलब प्रचार के लिए भी आते हैं ग्रामीण में, बहुत सारे लोग उनसे कभी-कभी क्वेश्चन भी करते हैं। खैर क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो अभी किसी गाँव या शहर में या कहीं भी पब्लिक मीटिंग में रैली करने के लिए आते हैं, तो एकदम बिल्कुल काफ़िले के अंदर आते हैं। उनके पास फुल सिक्योरिटी होती है, उनके पास कोई आम आदमी जा ही नहीं सकता है। नहीं तो ऐसे में पब्लिक का जो है अटेंशन पाने के लिए किया गया है कि क्या सच में ऐसा कुछ है, अगर सरकार बनती है तो पैसा दिलवा दिया जाएगा। नहीं, हो सकता हो कि मतलब पब्लिक के अंदर अपनी सहानुभूति मतलब थोड़ा बढ़ाने के लिए कि हम अगर अब सरकार में आते तो पैसा दिलवा देंगे, तो इसके लिए भी हो सकता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अदर नेताओं की तरह इनकी भी चुनावी जुमलेबाजी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनावी जुमलेबाजी है, हो सके वो सच्चे मन से कहे हों, उनकी बात भी सही हो, अगर वो सरकार में आए तो करें। लेकिन क्या उनकी सरकार आएगी? इंडिया जो गठबंधन है उसमें बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारे नेता हैं, खास कर देखो कांग्रेस उसमें मेन है, और दिल्ली के केजरीवाल है, पंजाब का। इसमें से हर स्टेट का हर नेता अगर चाहेगा तो जैसे एक प्रेशर होता है, एक प्रेशर बेल्ट होगा तो भी जाके पैसा मिल सकता है। भाई वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे में जब से भाषण ये वायरल हुआ है तब से लोग जो है उनके सपोर्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, इस उम्मीद में कहीं ना कहीं कि पैसा दिलवा देंगे। तो इस बार क्या सरकार बदलना चाहिए? अब भाई सरकार तो 4 जून के बाद ही पता चलेगी बदलेगी कि नहीं होगी अभी, क्योंकि चुनाव जो है आधा मुकम्मल हो गया है। अभी जो थोड़ा बहुत चुनाव बाकी है, सब सोच रहे मैं किसी ना किसी तरीके से पब्लिक को अपने पासे में लेके आऊँ। नहीं, क्यों? इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो देखा जा रहा है सहारा इंडिया रिफंड नहीं देखा जा रहा है, कहें कि इसमें काफ़ी लोग का पैसा, देखो, और खासकर यूपी बिहार वाले जो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो इसका मेन मुद्दा है कि सहारा में जैसे सरकारी योजनाओं की अगर बात होती है तो, क्योंकि वो योजना आदमी कोई अपना पैसा रखे नहीं रहता है। जो सहारा एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा मतलब स्कीम थी जिसमें लोग अपना खुद अपने जेब का पैसा अपने लिए मतलब काट काट के अपने फ्यूचर के लिए रख रहे थे। इसलिए इसके प्रति लोगों में ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि आधा चुनाव भी मुकम्मल हो गया है। तो खैर आज हाँ, आज 2-3 चरण चाउ का चुनाव हो आज गया। 4 फेज़ का चुनाव होने वाला है। अगर अगर 3-4 फेस और बाकी है, इसमें से अगर नहीं हो पाता है तो सरकार बनने के बाद हो सके कि सरकार बनते ही कुछ ना कुछ इस पे काम हो।
नहीं तो ऐसे में लोग ये बोल रहे हैं, जहाँ कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था, चलो कोई तो सब खुल के सामने आया है। लगातार आरजेडी के सांसद, कांग्रेस के सांसद सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या इनकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि सच में पैसा रिफंड करवाने वाले हैं? अब हो सकता है दिलवा दे, लेकिन ये एक हो सकता है कि मुद्दा भी बना रहे हैं, क्योंकि एक मुद्दा मतलब पब्लिक के अंदर एक बयानी मतलब बयान बनाना रहता है क्लियर कि हाँ हम इस तरीके से काम नहीं, करेंगे। लोग ये बोल रहे हैं कि जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, हो सकता है इस बार अगर सरकार बदले तो हो सकता है चीज़ें मतलब सही हो जाएँ। हो सकता है चीज़ें सही होने की तो कुछ भी हो सकता है। अपने इंडिया में अगर करना चाहो तो कुछ भी हो सकता है, नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं होता, ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है हर चीज़। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रिफंड को लेकर के मतलब बोल रहे हैं, अगर सरकार बन जाती है एनडीए की तो लोग पैसा दिलवा देंगे। ऐसे में पब्लिक अब उन्हीं की तरफ जा रही है। काहे कि कहीं न कहीं उम्मीद मतलब अब जो है एक तरह से लोगों के अंदर में आ चुकी है कि यार हो सकता है चुनाव के बाद ही सरकार जब बन जाए तो कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। अब देखो, क्योंकि चुनाव तो समझ लो पूरा होने हाँ, वाला 2000 ही है। टर्न का और बचा है। हाँ, तो चुनाव समझ लो अब होने वाला ही है, खत्म हो गया। चुनाव उसके बाद रिजल्ट बहुत मायने रखता है। नहीं, जैसे-जैसे 4 अभी जून को दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसकी होगी। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद फिर आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या क्या मोदी जी बनेंगे या उनके बाद कोई दूसरा आएगा। तो फिर वो सहारा के नहीं, वो बारे सब में क्या चीज़ें कहते नहीं हैं। मैटर कर रही हैं, कौन बनेगा कौन नहीं, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोगों की बेचैनी जो है सहारा रिफंड को लेकर के बढ़ती जा रही है। इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखो, सहारा के लिए बेचैन होके लोग क्या करेंगे क्या? इसमें तो परेशानियाँ तो बहुत है, ख़ासकर कि बहुत सारा मैं आज मतलब देख रहा था मोदी जी की जो पब्लिक मीटिंग किए थे, किसी भी पब्लिक मीटिंग से सहारा का उनसे मतलब सहारा का एक बार ज़िक्र नहीं था। बहुत सारे लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि देश में कोई भी समस्या होती है तो मोदी जी हैंडल कर लेते हैं उसको। पता नहीं सहारा पे वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत तो अफ़सोस यही की बात यही रहती है। यही तो मुद्दा बना हुआ है कि जो उस केंद्र सरकार वाले नहीं बोल रहे, अदर पार्टी वाले वही बात कर रहे हैं। यही तो अभी इस समय मुद्दा चल रहा है जो है, इस समय। अब उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष वाले तो देखो, विपक्ष का काम यही होता है कि जो मुद्दा लोगों के पास, जो पब्लिक का मुद्दा रहता है उसको सरकार के पास हाईलाइट कराना होता है, उसको ऊपर लाना होता है। तो विपक्ष का काम ही यही होता है कि मतलब जो कोई मुद्दा नहीं सुन रहा तो उसको ऊपर ला के हाईलाइट करे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष पार्टी वाले जो है सामने वाले की कमजोरी को पकड़ लिए और सामने पब्लिक के सामने ला के रख दिए कि हम ऐसा कराएँगे। और विपक्ष वाले अगर चाहते हैं तो पैसा अब तक मिल जाता है, लेकिन विपक्ष वाले उतना प्रेशर सरकार के ऊपर बिल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ये सहारा का मुद्दा करीब दो डेढ़ साल से चल रहा है। अगर सरकार चाहती, अपने यूपी के अखिलेश यादव भी नहीं कुछ बोल रहे उस पर, ना मायावती का कुछ बयान आ रहा है, क्योंकि इनके जो वोटर हैं सारे ग्रामीण के वोटर हैं। ये जो बिहार की सारी पार्टियां हैं जो मतलब सोचते हैं कि हम लोग ग्रामीण की पार्टियां हैं, हम लोग यूपी बिहार के मतलब बहुत सारा काम में मसीहा बनते हैं। लेकिन अगर ये लोग अगर चाहे होते, थोड़ा बहुत प्रेशर करते, कुछ रैली वैली निकाल लेते तो पैसा अब तक मिल जाता। तो लेकिन वही ये जो लोग भी है आराम से बस बैठे ही नहीं, हैं। वही अब देखा जा रहा है कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें मतलब क्या समझा जाए इसको? अब इसमें जो समझना है समझ लो, 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा, फिर चुनाव का, उसके बाद आगे का माहौल देखा जाएगा। उसके बारे में ही कुछ अपडेट अगर आया तो उसके बाद भी बात किया जा सकता है, अभी तो अन्यथा कोई बात नहीं हो तो सकती। आप सहारा एजेंटों के पास ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि मतलब इस तरह से कुछ होने वाला है? अभी तो खैर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, 15-20 दिन हो गया जब से चुनाव का मौसम चल रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और बहुत सारे लोग मतलब जो थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो एकदम रियल सिचुएशन है कि चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद अगर कोई मतलब अपडेट आता है तो ही हो सकता है, लेकिन अभी अभी कोई चीज़ अभी नहीं कोई हो, अपडेट ऐसा नहीं अभी आया है। नहीं, अभी कुछ सिर्फ़ नहीं हो रहा है। चुनावी भाषण चल रहा है स्टेज से मतलब कोई कुछ भी अभी तो ऐसा बोल दे रहा है। अभी तो पब्लिक के अंदर अपनी मतलब जागरूक बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे पब्लिक मीटिंग में बोला जाता है, ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ ये मतलब मेरे काम की बातें हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपके वीडियो में आपने देखा है सहारा इंडिया के एजेंट हैं। इनकी इस वायरल वीडियो के बारे में ये राय है कि पैसा जो है मिलना ना मिलना इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि पब्लिक मीटिंग में क्या बोला जा रहा है। पैसा इस बात पे मिलने पे डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। सरकार आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी ये नहीं मैटर करता, लेकिन आपने इस बारे में बात किया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ कोई नहीं बात कर रहा वहाँ पे बात किया है। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में कि पैसा मिलेगा एनडीए गठबंधन जो सरकार बनाने के बाद? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।